आज का विषय हम आप सबके बीच में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ। कैसे आप अपने आप को प्रेरित करें पढ़ाई करने के लिए। हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम वालों के लिए ज़रूरी है, हर यूपीएससी के कंपटीटर्स के लिए ज़रूरी है। ये सबों के लिए ज़रूरी है कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करें। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पढ़ाई के लिए ज़रूर किया है कि आप जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप आज के डेट में क्या है कि हर आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने और उसको कम आंकने की कोशिश करता है। ऐसे में किसी के लिए लंबे समय तक अनुभव करना या एग्जाम में के लिए तैयारी करना मुश्किल होता है। तो आज हम उससे बातें करते हैं आपसे कि कैसे करें। जब आप मोटिवेट होते हैं कुछ समय के लिए तो ध्यान में केंद्रित करना, आपका जो अटेंशन है वो अटेंशन आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आप मोटिवेट नहीं होते हैं तो आपका ध्यान फोकस होता है ना, भटकता रहता है और आपको केंद्रित करना, एक जगह पर सेंट्रलाइज करना मुश्किल हो जाता है। पहली बार शुरुआत में यह करना बड़ा ही मुश्किल होता है कि आदमी को कंसंट्रेट करना। आपने देखा है कि वो पावर ग्लास होता है ना, पावर ग्लास का क्या काम है कि पावर ग्लास को सूरज के रोशनी, सूरज कितनी दूरी पर है हमसे, फिर भी पावर ग्लास को सन के सामने में रखते हैं और वो जो पावर मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो उसको क्या करता है कि पावर को एक जगह कंसंट्रेट करके नीचे कागज को जला देता है। तो सेम इसी तरह आपको उसी तरह करना है कि अपने पावर को एक जगह कंसंट्रेट करना है, न कि पावर आपको कहीं से आएगा। पावर आपके अंदर में खुद है और खुद सक्षम है, तो आपको वो करना जरूरी है। जब आप करेंगे तो आपके लिए काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। शुरू में तो लगेगा कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, तो जो कुछ तरीके हैं जो देखिए पढ़ाई के लिए खुद को, अपने आप को प्राइज वर्थी समझिए। उदाहरण के लिए एक सफल स्टूडेंट के लिए सेशन के बाद अगर आप अच्छा काम करते हैं तो एक आइसक्रीम खाइए, कौन जैसा व्यवहार करे, पागल हो जाओ, कुछ पागल हो जाओ और कुछ चेरी और पागल जोड़ो, समझ रहे हैं ना। अच्छे दोस्तों का साथ अध्ययन करें, पॉजिटिव लोग आपके साथ रहे, उससे पार्टी में समय अपने एक जगह ध्यान देके पढ़ाई करें या एक साथ मिल के करें। इससे क्या कि जैसे घर में जो बंदे आते हैं या दोस्त आते हैं उनके साथ पार्टी ना करें, है मजे लेकर पढ़ाई करें। आपने इसे स्टार्ट तो कीजिए, शुरू करने में बहुत देर लगता है कि हो नहीं पाएगा, लेकिन आप जब शुरुआत कर जाएंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे, बिना इसके आपकी स्टडी हो ही नहीं सकती है। एक दूसरे से समझने की कोशिश करते हैं। अपने जो गोल्स है, गोल्स के प्राप्ति के लिए कोई भी गोल्स होता है, शॉर्ट गोल या लॉन्ग गोल, उसके लिए एजुकेशन की सब आवश्यकता है, चाहे वो जिस फील्ड का एजुकेशन हो। आप कैसे उसे समझ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। आप क्या करते हैं, जो वैसे लोग चीज़ों से दूर रहे जो आपको डिट्रैक्ट करता है, तो वैसे लोगों से दूर करो, निगेटिव लोगों से दूर करो। आप उन चीज़ों से घिरे जो आपके अध्ययन करने में मजा आता है, जो आपको स्टडी करने में मदद करता है, तो ऐसे लोगों के साथ आप हमेशा जुड़े। आपको जो ध्यान करना है उस स्टडी के प्रति ध्यान लगाए और उसे फोकस करके डेवलप करें। इससे पढ़ाई में, आपके स्टडी में भी मजा आएगा। आप बीच में आप आराम कर लीजिए। आराम करने से क्या होगा, जब आप ब्रेक लेंगे तो आप में थोड़ी देर के लिए एनर्जी आती है, इसलिए दिमाग भी शांत होता है। तो कुछ ज़्यादा देर का नहीं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट जरूर लें। आप उस बिंदु पर रुकने की कोशिश न करें जहां आपका तर्क संगत हो, समझ रहे ना। इसके बाद आप ब्रेक के बाद फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, थोड़ी देर के बाद पढ़ाई के बाद रुकना, फिर पढ़ाई करना, एक ब्रेक इवन पॉइंट बना दीजिए और जो आपको लगे कि हमें रुकना है, पढ़ाई कर दे। आरामदायक वातावरण स्थापित करें। हमेशा स्टडी के लिए अपने आप को कूल एंड काम बनाएं। ऐसा नहीं कि कोलाहल वाला जगह पे आप जाए। यदि आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं तो आप अपने स्टडी के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अपना एक गोल डिसाइड करें पढ़ाई के लिए। एक सेशन जो होता है ना, उस पढ़ाई के लिए एक गोल डिसाइड करें। एक घर में जहाँ पर आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पे एक प्रेरक पोस्टर, जो मोटिवेटर पोस्टर है, जो आपको एनर्जी, देखने से ही आपको एनर्जी आ जाए, वो बनाए रखे। या हो सके तो खरीद कर रखे, नहीं तो उस पोस्टर में जो सकारात्मक शब्द लिखा हुआ है
उसको रखिए। अगर वो सब खरीद नहीं पाए तो अपने हाथ से बनाओ। अपने हाथ से बनाने में बड़ा अपने आप को इंटरेस्ट और आपने क्रिएट करके बनाएंगे, मजा आएगा और वो आपके दिल और दिमाग सब पे हावी रहेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव पोस्टर रखिए, पॉजिटिव लोगों का तस्वीर बनाइए और उसको दीवार पे चिपकाएं जो आपके सामने में दिखाई पड़े रूल। तो इस तरह करेंगे। अगर आप इसके अलावा अगर आप वास्तविक लोगों के बारे में मोटिवेशनल कहानियां भी पढ़ सकते हैं जिनसे प्रयास के माध्यम से सफलता प्राप्त की है, बस एक दो कर दो, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने के बारे में आपको अपने फील करेंगे कि हमारा पढ़ने का कैसा माहौल है और हम कितने मोटिवेट और महसूस करेंगे। जब भी आपको पढ़ाई करने के लिए बैठने की कठिनाई का अनुभव हो, आप जो करना है उससे पहले करने के लिए प्रेरित करें। ऊपर दिए गए जो बाप को बताया है कि अपने आप को मोटिवेट करें। इससे क्या होगा कि आपके पढ़ाई में भी मन लगेगी। समस्या है कि फिर आपके जो मोटिवेशन के साथ साथ अपने में जो कन्फ्रंटेशन है उन भावनाओं को स्वीकारें और उसे दूर करें। भागिए मत। हमेशा पढ़ाई से टाल मटोल करने की स्थिति न कीजिए। हमेशा अपने आप को पढ़ाई कीजिए। समय समय पर टाल मटोल करने के लिए खुद को दोष न दे और न परिस्थिति को दोष दे। आदत जब आपकी बन जाएगी टाल मटोल की, इसे दूर करना पड़ेगा और आपको भागना पड़ेगा। आपकी जो स्टडी की जो स्टाइल है उसे बेहतर समझने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ लगता है तो इसमें भी बदलाव लाएं। अपनी क्षमताओं जो आपकी कैपेसिटी है उस पर सवाल कभी नहीं करें। आप अपने आप में सक्षम हैं और आप कर लेंगे। दूसरे से कंपेयर न करके अपने आप को खुद नीचा मत दिखाओ। आप शुरू करने की कल्पना करें कि हम कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा है, चाहे वो बड़ा गोल है या छोटा गोल है, या आप अपने आप में मान लिया है कि हमें ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, कोई अच्छे काम करना है, वो करे, ये आपको मानना ही पड़ेगा। आप जैसे ही इसके बारे में सोचोगे, जैसे ही आप देखिए आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज है कि माइंड सेट आपको तैयार करना पड़ेगा। माइंड सेट करना है कि हमें पढ़ना है और पढ़ के अच्छा करना है, तो स्टडी के लिए खुद को पहले मोटिवेट करें, माइंड सेट बना। जब माइंड तैयार हो जाएगा, माइंड आपकी तैयार हो गया कि हम करेंगे, तो दिल पे ऑटोमेटिक दिल से लीजिए और दिल से पढ़ाई कीजिए। तो ये बात आपको अच्छी होगी। जैसे कि आप एक 20 मिनट के लिए हो, आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठे बैठे, जैसे कि एक रनवे पर अपने आप को मानो एक रनवे पे विमान की तरह समांतर पर क्या करूँ उड़ता है, उसी तरह आपको धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, फिर जाके एक लंबा सा छलांग लगा के उड़ान करेंगे। ये बात आपको अच्छा लगेगा। काम पर ध्यान दें। जो भी आप पढ़ाई के दौरान जो काम है सबसे पहले उसको करें। तो मल्टीटास्किंग से बचे। ऐसा नहीं कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले। एक छोटा सा स्टार्ट कीजिए, शॉर्ट गोल से आप बढ़िए। किसी भी कठिनाई हो या आप जो करना चाहते हो उसके बारे में अगर हो तो आप दूसरे को बताएं, अपने सीनियर से बताएं और ये करें। और आपस में संचार, कम्युनिकेशन करें कि सर हमें यहाँ गलती हो रही है, हमें समझ में नहीं है। तो आपका एक दूसरे का जो दृष्टिकोण होता है वो आप सुझाव के द्वारा पता लगा सकते हो। एक समय आपको अपना जो दृष्टिकोण है, विजन है, बताएं और उसे निर्धारित करें। अगले 2 घंटे में कितना आप हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वो आपको आपने ही निर्धारित करना है। हमें आज सपोज किए कि एक चैप्टर पढ़ना है तो एक चैप्टर खत्म कर देना है, आधा चैप्टर पढ़ना है, आधा का। जबरदस्ती सिर पे बोझ मत डालने का है। जो जितना आसानी से समझ जाए उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक लें, पढ़ाई करें, पढ़ने के बाद उसे लिखें। जो समझ में है उसको राइट डाउन जरूर कीजिए कॉपी पे। इससे फायदा होगा कि आप बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। आप जो पढ़े हुए शब्दों को अपने तरीके से उसे बयां कर सकते हैं। यही होता है। आप देखेंगे कि मैं यूपीएससी की किताब में पढ़ने और समझने से ज्यादा लिखने पर ज्यादा होता है। आप कैसे सारे लोग पढ़ते समझते हैं, समझना में से ज्यादा इम्पोर्टेंट है लिखना। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे और समझेंगे नहीं, दूसरे को भी समझाएंगे। कोशिश कीजिए कि दूसरे को भी समझाएं। याद रखने कि पढ़ाई करना एक आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको सब धीरे धीरे से आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और निकल सकते हैं। माउंटेन किलिमांजारो की एक लंबी पैदल यात्रा के बारे में सोचे। समझो कि हम लंबी सफर पे है। यह आसान नहीं है, यह सहज नहीं, असहज नहीं है। समझ रहे ना,
तो आपको हो सकता है कि इसमें जब शुरुआत करेंगे तो जैसे जैसे आप ऊंचाई का दृश्य देखते हैं आपको ताजी हवा का महसूस करेंगे और गंतव्य अवस्था पर जो होता है ना गोल पे पहुंचते पहुंचते आपको उपलब्धि भी मिलेगी, संतुष्टि का भी अनुभव होगा और परिणाम पर ध्यान दे, न कि वहां पहुंचने के संघर्ष पर। आपने जो संघर्ष किया उसे आप भूल जाएं, समझ जाएं और अपने जो सफलता की है ये क्या। इस तरह आप पढ़ाई पे आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है। आपको यह यूट्यूब कैसा लगा, हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ लगे कि हम कुछ जानकारी लेना है एजुकेशन से संबंधित में, पढ़ाई के संबंध में, कैरियर से, आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। तो आज का जो ये शाम था आप सबके स्टूडेंट लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो लंबी लंबी परीक्षाएं के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अब परीक्षा के दौरान काफ़ी समय से दे रहे हैं फिर भी नहीं होता है, कुछ लोग एक ही झटके में निकाल देता है, ऐसा नहीं कि हो जाता है। उनके लिए भी दिन वही है, बस 24 घंटे दिन 24 घंटे, उनको भी दो आंख दो हाथ दो पैर हैं। शर्त है कि आपका एक डिटर्मिनेशन जरूरी है और आपका एक डेडिकेशन जरूरी है, जो आपको देने के लिए कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। ना डेडिकेशन जरूरी है, डिटर्मिनेशन जरूरी है, ना मोटिवेशन, सब आपके अंदर में है। अगर कोई नहीं दे तो अपने पीठ पे थपथपाइए और काम में लग जाइए, सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।